वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम कोनिक सेक्शंस को आगे बढ़ाते हुए हाइपरबोला का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं जनरल मेथड से, जिसे इसेंट्रिसिटी मेथड भी कह सकते हैं। आइए हमेशा की तरह डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करते हैं और उसे नाम देते हैं ए बी। और यह हमारा एक्सिस, इसे हम नाम देते हैं सी और डी। अगले स्टेप में, जैसा कि आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स 65 mm है, तो सी बिंदु से 65 mm हम मेजर करते हैं। यह बिंदु हमारा कहलाएगा F। इस F को हमें प्राप्त करने के बाद में हमारी जो इसेंट्रिसिटी है 3/2, इसका जोड़ 3 + 2 5 है। तो C और F को हम 5 हिस्सों में बांटेंगे। 5 हिस्सों में बांटने का अर्थ क्या हुआ? 13 और 13, यह 26 हो गया, और यह पीछे जो बच गया वह इसका 3 पार्ट है। तो इसे हम लिख देंगे वर्टेक्स, क्योंकि हमारी इसेंट्रिसिटी 3/2 है। तो यह डिस्टेंस रहेगा हमारा 39 mm और यह हो गया 26 mm, दोनों मिलाकर 65 mm। अब अगले स्टेप में V पॉइंट पर V और F डिस्टेंस से हमें आर्क बनाना है। आर्क बना लिया है। अब हम V से एक लंब डालेंगे। इसी लाइन को हम C से इस बिंदु को जोड़ेंगे और यह लाइन हमें प्राप्त होगी। लाइन है E पॉइंट हमें प्राप्त हो गया है। अब जैसा कि हमने पूर्व में किया था, 1-1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मार्क करते हैं। एक्सेंट्रिसिटी मेथड है। इन बिंदुओं से हमारी लाइन पर पॉइंट मार्क करेंगे। इन पॉइंट्स को हम नोटिफाई कर देते हैं। 1, 2, 3, आगे भी ले सकते हैं। और जहां पर ये लाइन CE को काटती है उसे कर देते हैं 1', 2' और यह 3'। अब 1 रेडियस लेते हैं, बिंदु लेते हैं F और आर्क को काटते हैं। अगले स्टेप में 2 रेडियस लेंगे, बिंदु लेंगे F और इसे काटेंगे। 3 रेडियस लेंगे, बिंदु F से इसे काटेंगे। और आइए एक और इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दिखाते हैं। एक और नज़दीक बिंदु प्राप्त करने के लिए हम थोड़ा कम डिस्टेंस पर एक और 2 और लाइंस खींचते हैं। ये जहां E को काटे और इस बिंदु से भी हम ये लेंगे
और F से इसे काटेंगे। इसी प्रकार इस दूसरे बिंदु का भी डिस्टेंस रेडियस के बराबर लेंगे और इसे भी F से काटेंगे। यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको कर्व बनाने में शुरू में प्रैक्टिस करने में जो असुविधा होती है उससे आपको दोस्तों यह हमारा हाइपरबोला हमें प्राप्त हो गया है। दूसरी साइड में भी इसी तरह से हम हाइपरबोला बना सकते हैं। तो ये देखिए मित्रों, इसके आगे हमने इस तरफ भी पॉइंट्स को, इसी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ाया और यह हाइपरबोला हमने प्राप्त कर लिया। एक और इसमें जो नोट करने वाली चीज है, यह जो लाइन है यह इन्फिनिटी पर जाकर ये हाइपरबोला इस लाइन को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम हाइपरबोला बनाने का एक और तरीका आपको बताएंगे, फिर उसके बाद कोनिक सेक्शंस को कंप्लीट समझें।